अच्छा गुल साहब, लास्ट पे ये बताइएगा कि ईरानी पेट्रोल पाकिस्तान आ रहा है या फिर अगर ईरानी जो तेल है वो पाकिस्तान आता है तो क्या यहाँ पे रिफाइनरी मशीन्स उस तरह की हैं कि उसको कारआमद बना सके। और ये बात मेरा ख्याल शुरू भी आपने ही की थी कि जो ईरानी तेल है वो पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, इस हवाले से ज़रा तफसीलन बताइएगा। दूसरा ये भी बताइएगा कि ईरानी जो तेल है अगर वो पाकिस्तान आ जाता है तो उसकी कीमत क्या होगी। अभी तो 300 रुपये फ़ी लीटर तेल मिल रहा है, लेकिन आलमी मार्केट में तो तेल की कीमतें भी कम हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो कम नहीं हुई। तो इस पे ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो जी हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया है और ये एक लीगल डकैती है जो अवाम के ऊपर जारी है रोजाना की बुनियाद के ऊपर। मैं इसको और मेरी पार्टी तहरीक जवानान इसको शिद्दत से इसकी मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं और इसके लिए एहतजाज हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अब जो इसके ऊपर बात है कि ये लीगल डाका कैसे है, हुकूमत ने बड़ी वजाहत से कहा था कि जब जंग खत्म हो जाएगी तो फरवरी 2026 की कीमतें बरकरार कर दी जाएंगी। मेरे ख्याल है कि ये कीमत किसी सूरत भी 220 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आजकल के दौर में, जब वापस कीमतें दुनिया के अंदर स्टेबलाइज हो चुकी हैं। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान को 14% तेल की जो जरूरियात हैं वो स्मगलिंग के जरिए ईरान के बॉर्डर से स्मगल होके पाकिस्तान आती हैं। सबको ये बात का इल्म है, बखूबी इल्म है। और ये तकरीबन 6 मिलियन लीटर पर डे बनता है और ये तेल आपको मिल रहा है 8 रुपए और 16 रुपए लीटर। 8 रुपए डीजल और 16 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। इसके ऊपर आप जो है वो जितना मर्जी टैक्स लगा लें तो 100 सवा 100 से ज्यादा तो नहीं जा सकता ना। 100 सवा 100 रुपए अगर आप अवाम को बेचें, लेकिन आप अवाम के लिए फायदा नहीं सोचते। अब जो बात आ जाती है कि जी क्या हमारी रिफाइनरी मौजूद है, भाई रिफाइनरी को तो छोड़ें, वो आपको बराह रास्त डीजल और पेट्रोल दे रहे हैं जो आपकी गाड़ियों में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। तो उन गाड़ियों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई मसला नहीं आ रहा। मसला कहाँ आ रहा है? मसला वहां आ रहा है जब मिलावट करके लोगों को दिया जाता है, वो मसला आता है। बाकी पूरे ईरान में चल रहा है ना, गाड़ियां चल रही हैं, उनको मसला नहीं आता तो हुन तो ही मसला आना है। तो दूसरी बात यह है कि इसमें एक और बड़ी अहमियत की बात है, ये जो बातें की जा रही हैं ऑयल रिफाइनरीज और वो तेल जो है वो ऐसा है वो वैसा है। भाई आप रिफाइनरी से, उनकी ईरान की रिफाइनरी से अपनी मतलब का तेल ले लें, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आप पूरा रॉ मटेरियल लेने के बजाय रिफाइंड प्रोडक्ट ले लें, पूरा ही यानी कि डीजल और पेट्रोल ले लें। अच्छा, फिर आप अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें माल माल नहीं मिलता ना जी। ईरान तो अल राशि वल मुर्तशी के असूल पर चल रहा है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है और हाथ काट दिए जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान में कटे हुए हाथ लोगों के होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अली तारिक साहब हैं? ये तो बात फिर है ना। यहाँ जब जब वहां जाते हैं हम दीगर ममालिक में जहाँ से आपको पता है उस मतलब पीना पिलाना, माहौल, महफिलें, तो ईरान में तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ईरान बिल्कुल। में तो पाकिस्तानी कौम का फायदा मिलेगा, वो आपको पसंद नहीं है। आप मैंने इसीलिए पहले ही एक लफ्ज बोल दिया, लीगल डाका। लीगल अब डाक। इसका कोई हल नहीं है, अच्छा ये जुल्म है। ये समझते हैं कि ये जो कैमरामैन हमारा भाई रिकॉर्ड कर रहा है, ये मोटरसाइकिल पे आ रहा है, डलवा रहा है ना जी पेट्रोल, ये हमारे वजीर पेट्रोलियम साहब या हमारी हुकूमत का मौकफ है। वजीर पेट्रोलियम साहब तो क्या होंगे, असल तो बात जो है वो हुकूमत की होती है, जो भी सरबराह है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि वो शायद बेचारा जो भाई था, ये हमारा कैमरामैन, ये मजबूर होके कि यार मैं 2.5-3 घंटे में ख्वार होके आऊंगा इस गर्मी के मौसम के अंदर, चिलचिलाती धूप के अंदर, 45-50 डिग्री के अंदर, तो मैं 2.5-3 घंटे में तो मर मर जाऊंगा। तो बेहतर यह है कि मैं मोटरसाइकिल में 100 रुपए का या लीटर पेट्रोल डालूं और मैं यहाँ आ जाऊं अपने दफ्तर कैपिटल टीवी के, और फिर मैं यहाँ से वापस चला जाऊं। चलो मैं जो हफ्ते में पहले एक दफा गोश्त खा लेता था या मुर्गी खा लेता था, अब मैं नहीं खाऊंगा। बिल्कुल। जहां मैं जो है घर के अंदर कभी घी इस्तेमाल कर लेता था, अब मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। जहां मैं कोई बच्चों की ट्यूशन पढ़वा रहा था उस्तानी से, वो अब मैं नहीं पढ़वाऊंगा।
मौलवी साहब जो है मैं छुड़वा दूंगा, या मतलब यही बातें हैं ना जी। बिल्कुल या आप ठीक कह रहे बेहतर हैं। स्कूल में बच्चा था तो मैं उसको कम कर लूंगा, या मैं साल के अगर 2 जोड़े बनवा लेता था तो अब मैं वो भी नहीं बनवाऊंगा। खुदा के लिए इस कौम पर रहम करो जनाब वजीर आजम साहब। और इस कौम के अंदर इस कौम ने कसूर क्या किया है? इस कौम ने जो है वो आप लोगों को वोट दिए, ये कसूर है इनका। बस कर दें, बस ये बस कर दें। बिल्कुल जी, ठीक हो गया। गुल साहब, लास्ट पे आपकी सियासी जमात भी है, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान। आप दफाई तज्जियाकार तो हैं ही हैं, लेकिन आपका जो पाकिस्तान की हवाओं का रुख होता है उस पर भी बड़ी गहरी नज़र है। पाकिस्तान में एक बात बड़ी अब कह लें कि चल रही है, सोशल मीडिया पे भी और हर जगह ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि हुकूमत या सिस्टम चेंज होने जा रहा है। इस पर शॉर्ट सा जवाब दीजिएगा, वाकई ऐसा है? 28वीं तरमीम को आने दें, आपको सब सामने आ जाएगा। 28वीं तरमीम के बाद चेंज हो जाएगा ऊपर? बिल्कुल, चल नहीं रहा इस तरह से, पाकिस्तान नहीं चल रहा ये सिस्टम, और पाकिस्तान अब इकट्ठा नहीं चल सकता, पीरियड। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान की, जो कि बता रहे थे कि इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो 300 रुपये, लेकिन अगर ईरान से जो स्मगल पेट्रोल होके आ रहा है वो 16 रुपये पेट्रोल और 8 रुपये डीज़ल जो है वो आ रहा है। अगर हुकूमत चाहे, हुकूमत कोशिश करे तो यही पेट्रोल हमारी आवाम को भी मिल सकता है। अगर आप टैक्स भी डालें तो फिर भी इसकी कीमत 100 या 150 रुपये होगी। तो आज के इस प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दें।